अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाज़िर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। समंदर से निकलने वाला तेल हमारी किस्मत बदल देगा। बस 2-4 हाथ लबे बाम रह गया और उसके बाद एक रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने खड़ा होगा। दौलत की रेल पेल होगी, नौकरियों का अंबार होगा, लोग आगे आगे भागेंगे और नौकरियां पीछे पीछे, लेकिन नौकरी लेने वाला कोई ना होगा। हम मौजूद हैं समंदर के किनारे। समंदर के किनारे वो इंजीनियर्स भी मौजूद हैं जो समंदर से निकलने वाले तेल को दिखाना चाहते हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है। फटाफट कर लवो, करो पतीलियां, बाल्टियां, ड्रम जो हथे लगदा ले आओ। तेल निकल आया, मेरा मुंह की तक रहा, फटाफट तेल कट पार्टियां नु दे। कुछ भी नहीं, मैं तो समंदर दी खुदाई कर करके थल्लों तक होया। अच्छा, ओ फिक्र ना करो, तेल ते समझो कि निकल ही आना है। ए अरबां दियां मशीनां मैं तानू झूठे देन आसरी लवाई हां, तेल कड्डण आसरे लवाई हां ने। आयशा जी, जिन्होंने काम करना होता है वो ढोल नहीं पीटते। यहाँ ढोल पीटा जा रहा है और काम सिफर। कख भी नहीं होना है। मैं ते अपने मुंडे दी जंज बूहे ते छड़ के आया। क्यों? जे उथे घाटा वा तेल लेन आया, गड्डी च तेल नहीं, जंज लेके बिहाड़ी पहुंचना वा। आपकी तबीयत ठीक है चाचा? आप अपने घर बारात छोड़कर आ गए हैं इस उम्मीद पर कि तेल निकलेगा तो लेकर जाएंगे। खान साहब ने वादा किया, झूठा नहीं करदा, निकलना मैनू शक का। और बेवकूफ, तेल निकलने के प्रोसेस से आगाह हो। हाँ। ये बरसों का काम है। तुम तो लगता है दुकान से मट्टी का तेल लेने गए हुए हो। जिवें मज्जां ने बाड़े चो दुध नहीं सस्ता लभदा। अच्छा। इंज सुनिया समंदर तो तेल सस्ता लभदा वा। शेख साहब, डॉलरां दियां बोरियां खोल दियो, पांडे भर ले आओ, बर्तन ले आओ, तेल पापक दिए। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। जे तेल नहीं उदेड़ा ते क्यों दिए रुपया? हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। अच्छा मोहतरम, सिर्फ आप ही पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि यहाँ से तेल निकलेगा? मैं क्यों पुरुमीद ना होवां, मैं इस प्रोजेक्ट दा वाडा वां, मेरा मतलब वड्डा वां। किसी ने सोचिया सी ए अरब दे सहरा गुलो गुलजार हो जाएंगे, इथों तेल निकलेगा, आलमी मंडी च जाएगा, फिर इत्थे भी हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। तेल ते निकलना कोई नहीं, टोए मार मार के इन्होंने थल्लों दूजा समंदर कढ़ लेना वा। नाजरीन, आप ये जानना चाहते हैं कि समंदर की तह से निकलने वाले तेल की दरियाफ्त का सेहरा आखिर किसके सर जाता है? वाह। तो सुन लीजिए, मईशत के माथे का ये झूमर दरियाफ्त है उस पहले शख्स की जिसने पहली बार गलती से समंदर के पानी की जगह पी लिया तेल और वो वहीं पर मर गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसने अपने मुंह से निकाला आग का वो फव्वारा जिस पर नजर पड़ गई असद उमर की। बस यही वो मौका था, यही वो दीद थी जो कौम की तकदीर बदलने जा रही है। कैमरामैन नजीर तेलवाला के साथ मैं हूं जुनैरा माहम। ओवर टू यू आयशा जहां। कुछ भी नहीं जी, मैं तो समंदर दी थल्लड़ी तक टोए मारदा निकल गया, कुछ भी नहीं तल्ले। उथे ते एक औरत खलोती हुई, पतली दुबली काली खलोटी, फीने नक वाली। मैं खतोए कौन है? आंधी मैं ठेका लवन आई है। हाँ, अपना नाम भी दसदी पई है, कोंडालीजा राइस हो। मैं खल निकल इथों, पिंड ले मैं सेणी तो चक्के पहलों आ गए ने। एडी तू कोंडालीजा। तुम्हारे पास पहले ही इतना तेल है, तुम लोगों को तेल की क्या जरूरत? ओ इंज ही है, जिवें बंदे नूं अपने बच्चे ते दूसरे दी बीवी चंगी लगदी ना, इन्हां नूं दूसरे दा तेल चंगा लगदा है। ओए केड़ा तेल है? साडे को केड़ा तेल ही? मैं ते मोटरसाइकिल लुरसर ला के इथे तक आया। मोटरसाइकिल? आप अरब से मोटरसाइकिल पर आए हैं? ओए केड़ा अरब? मैं शादबाग रही ना इथे बाजी, टोके वाले चौक से। तो ये हुलिया क्यों बना रखा है भाई? बाजी जे तेल निकल आया तो फिर अगो यही पाउने ने। मैं ते हैरान उन्हां लोकां दे आ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 40 ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। आयशा, सारा कसूर इस शख्स का है जो तेल निकलने की उम्मीद दिला रहा है। अभी ये शोर मचा रहा था, भागो भागो तेल निकल आया।
भाई तेल निकल सकता है लेकिन वक्त लगेगा तेल निकलने में। ऐसे तो नहीं कि तेल निकलेगा और समंदर की तह पर फैल जाएगा। प्रोफेसर साहब अगर ऐसा है तो हुकूमत और हुकूमती वज़रा क्यों 3-4 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं? खान साहब ने तो तारीख भी दी हुई है। देखिए मैंने आपकी जितनी रिपोर्टिंग करनी थी वो कर ली है, अब आप मेरा मुआवजा दें, शाम को मेरा शूट है, मैंने जाना है। मैं कहना एक बार तेल निकल आंदे हो सारे मुआवजे क्लियर हो जाएंगे, बस उसी कल टाइम सिर आके ना एनजी बोल के निकल जाना। आप रोज मुझे यही बात करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਹੱਕ। ये एक्ट्रेस है? जी हाँ, आर्टिस्ट है बड़ी अच्छी। पकड़े अपना। देखा ना कि फर फर लेना बोली ने। पकड़े अपना स्क्रिप्ट, जा रही हूँ मैं। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਬੌਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੌਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਏ। क्या? ਆ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਈਆਂ ਨੇ। इन मशीनों से काम लेने के लिए इन्हें खून पिलाना पड़ता है, खून। लीगल नोटिस लेकर आया हूँ। किसके लिए? आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। वाह सर देखो मशीना वर्किंग दे विच ने, जो ही तेल निकले सारी पेमेंट क्लियर कर देंगा मैं ਤੁਹਾਡੀ। यहाँ से तेल निकालेगा? जी जी जी। अरे यहाँ से तो तुझे सर पे मालिश करने के लिए तेल नहीं मिलेगा। हाँ चला है तेल से तकदीर बदलने के लिए। सिर्फ 2 दिन सर। हाँ हाँ 2 दिन, 2 दिन तो तुम घर से लाश निकालने में लगा देते हो ससुरे। ਓਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਸੋਹਣਿਆ 3-4 ਖੂਹ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸਮਝੇ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। तुम्हारी औकात मेरे सामने एक मुंशी से ज्यादा नहीं है, मालूम? हाँ जी, जब तक किराया नहीं ना मिलता मैनू मुंशी समझो। सीधी तरीके से ये सारी मशीनरी मेरे हवाले कर दो, वरना इतना किराया डालूंगा कि सारी जिंदगी तेल ढूंढते फिरोगे जख्मों पे मलने के लिए। एक बारी तेल निकल आंदे हो तुसी मेरे मुंशी बन के मेरे नाल फिरना वे, तुसी समझ नहीं रहे। सर जिस बंदे ने पहली बारी कहा सी ना कि मैं चंद ते जावांगा, ओनू भी दीवाने दी बाड़ी समझिया गया सी। तेल इत्थों जरूर निकलेगा। छाबड़ी वाला साहब ये सारी आप मशीन, हमें विकी बाबू भी कह सकते हैं। विक्की बाबू ये सारी मशीनरी आपकी है? औलाद की। जी मेरा मतलब आपकी मिल्कियत है। जैसे ढूंढ रहा है तेल ये कमियां, ऐसे ढूंढ रहे हैं हम अपनी मीना। मेरा 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 हम बंदे हैं। ਲੋੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। प्यार के मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। वाह सारा समंदर फट गया है, इतने टोए निकाले, इतना नीचे चला गया हूँ मुंह पे पड़ गए छाले। कहाँ से तेल दे, कहाँ से तेल दे, तेल दे तेल दे दे, कहाँ से तेल दे। तेल मेहंदी तो नचन वाले जनाने आ, थोड़ा जा सब्र कर ले, बस तेल मिला। मुंशी जी जी जी। आपने उसकी आंखों में सवाल देखे, उसकी एक आंख से 1 लाख का सवाल टपक गया। पहले तो इस आंख से और फिर तो उस आंख से। कितने हुए? 4 लाख। फिर 2 इस आंख से और 2 उस आंख से। 4 विच होर पा लो ते 8 लाख। फिर 2 इस आंख से और 2 इस आंख से। 12 लाख। ਇਹ ਸਵਾਲ ਘਟਾ ਲੈ, प्रोडक्शन महंगी ना कर। मिस्टर लोगो, आज जिंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पर खड़ा है, तेल, ईमेल और फीमेल। अगर एक बम्बू भी उखड़ा तो हमारी जिंदगी का तंबू उखड़ जाएगा मीना जी। मीना जी ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। एक बारी इथों तेल निकल आया तुसी सारिया ने 9 लखे हार लेके मेरे पीछे फिरना है। इन्हें आप
आपने बुलाया? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ये सेलिब्रेशन का तरीका है? ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? नहीं बाजी तेल निकलना है मुड़ के एदे सिर च लाउना सी मैं इसलिए बुलाया। तेल तो आ ही नहीं थले खुशका है। अब कैसे तुम्हारे दांत बाहर आ रहे? ਬਾਜੀ ਰਕਾਸਾ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। देख फिटे मुंह तेरा। देख तू मैं कोई था शादी की होना दे पैसे का नहीं मैं था पैसे घन के वैसा तेरी जरूरत की है सही है मैं को आखे तू मगन वाली गल अमानत है बाजी हमारे साथ है डमी म्यूजियम से वजीर आजम पाकिस्तान। वेलकम सर। थैंक यू सर इतने वार्म वेलकम का इतना फीका जवाब? नहीं खैर इतना भी वार्म वेलकम नहीं था जी। आप बड़ा कुछ कर सकती थी जी। डैम फंड के लिए आप पैसे दे सकते थे आप। एनीवेज नो प्रॉब्लम। उनके साथ बैठे हैं ऐकाश साहब। ऐकाश साहब वेलकम टू द शो। है काश कोई मुझसे करे इजहार आरज़ू। वैसे सर मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन इकट्ठी करते फिर रहे हैं, कर पाएंगे? कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बड़ा और ये मौलाना ही कर सकते हैं क्योंकि नवाज और जरदारी में बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है। तो मौलाना कर लेंगे इनको बड़े आराम से इकट्ठा और किसी घड़े में डाल देंगे फिर जी। और जब इस घड़े से अपोजिशन निकलेगी जी याद रखना इतनी चुड़-मुचुड़ हुई होगी कि उससे सिर्फ टाकी मारी जा सकेगी बस। खान साहब इतना भी इजी ना ले मौलाना साहब को, अगर सचमुच अपोजिशन इकट्ठी होगी तो पता चल जाएगा। खान साहब आपने ट्वीट किया था ना कि कौम को खुशखबरी देंगे, तो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उस खुशखबरी का नाम क्या रखेंगे? जी सर वो पूछ रहे हैं कि मंसूबे का नाम क्या रखेंगे? ऐ काश कोई खुशखबरी हो इस कौम के नसीब। खान साहब ये ऐकाश साहब हैं, इन्हें आपकी फेडरल कैबिनेट पर काफी एतराजात हैं। क्या एतराजात हैं? आपने लंबू को खजाने पर बिठा दिया, ऐसा क्या था उसमें? लंबू आप वजीर खजाना की बात कर रहे हैं? उसके हाथ लंबे हैं उसकी टांगे लंबी हैं उसका पेट भी नहीं निकला हुआ, बात बात पे हंसता भी है। इससे ज्यादा और क्या मेरिट हो सकता है वजीर खजाना के लिए और क्या क्राइटेरिया इससे ज्यादा हो सकता है? पेट तो जहांगीर तरीन का भी नहीं है। हाँ तो नहीं खाता वो तो ना अहल क्यों है? हाँ तो वो तो मालियों की वजह से हुआ है। मालियों की वजह से? किसी ने भी जहांगीर तरीन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। जिसने भी आवाज उठाई है ये कहा है कि ये मालियों के पास इतना पैसा कहां से आया, मुलाजमों के पास इतना पैसा कहां से आया। एक बंदे ने भी जहांगीर तरीन के ऊपर उंगली नहीं उठाई। नीट एंड क्लीन पर्सन। एब्सोल्युटली। और उसका पेट बड़ा हुआ नहीं है। अनबिलीवेबल। खान साहब आपने मोटे को माइक पर बिठा दिया, उसे तो कोई मंजी पर बैठने नहीं देता, नवारें ढीली कर देता। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? वो जहां भी गया मोटा तो मेरे पास है। किस मोटे की बात कर रही हैं आप? सर आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, मैं नहीं वो। पता नहीं मोटा माइक पे बैठा क्यों तुम लोगों को दुखता है। और माइक पे बैठा को तुम लोगों की दुम पे तो नहीं बैठ गया? वो गुपलू गुपलू सा है, मोटू सा है, उसके पल्पी चीक्स हैं, बाजरे के पेड़े जैसा है, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आता। इत्तलात के लिए ये क्या मयार हुआ? हाँ है बाजी। हाँ जी। फवाद साहब जरे वाले बोले नेता उन्होंने मुंह चो फूल झड़ देना। अच्छा। ते मैं को उन्हें जा गल्ला बहु भांजन। गल्ला? बाता। खान साहब अगर वो इतना ही गुपलू गुपलू है तो उसे साइकिल पर बिठाकर घर छोड़ आते, हमारे दिमाग का दही बनाने के लिए क्यों रख लिया? आप लोगों को समझ नहीं है। और वजीर इत्तलात के लिए ऐसा ही मुंह चाहिए होता है। कैसा? जो झूठ बोले, फ्रॉड करे, मक्कर करे, चक्कर करे, काला करे, चिट्टा करे। क्या कह रहे हैं आप? हर सच मसलतन हर सच बताने वाला नहीं होता। वो जो भी करे उसका मुंह कसौन जैसा होना चाहिए। आयशा इनको समझ नहीं आती, इनकी सिलेक्शन पर तनकीद जिन लोगों की वजह से होती थी, एक वजीर इत्तलात पंजाब थे और एक वफाकी वजीर इत्तलात। पंजाब के वजीर इत्तलात से तो जान छुड़वा ली है। खान साहब इनका भी कुछ कर लें।
प्रोफेसर जी, कुछ लोगों से जान छुड़ाना बहुत खतरनाक हो जाता है। वो जब आपसे दूर जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। Really? गोशों में दर्द की तरह बैठ जाते हैं। हाय अल्लाह सर, देखें आपके ट्वीट्स के ऊपर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, उस पे कमेंट्स नहीं कर रहे, सब्जियां, दालों और दवाइयों की पिक्स लगा रहे हैं। अब बताएं क्या करूं? और तुम अपना मुंह बंद रखो। खान साहब, ड्रम को आपने इंजन पर बिठा दिया है, और ड्रम है भी रज्जा पुज्जा, गिर भी गया तो खड़केगा नहीं। आप वजीर रेलवे की बात कर रहे हैं? मैं तो ड्रम की बात कर रहा हूँ, जिसे कोई सफेदियां करने के लिए भी इस्तेमाल ना करे, और इन्होंने उसे रेलवे के स्याह सफेद का मालिक बना दिया। कितनी बड़ी बात है, एक ड्रम कर दी इन्होंने। देखें, उसकी एक खूबी है, यहाँ आपकी समझ से बाहर है ये चीज। अच्छा, उससे भागा नहीं जाता। वो जहाँ बैठ गया वो बैठ गया। हजरत दाग जहाँ बैठ गए। और जहां वो बैठ गया, समझ लीजिए कि वहां जमीन ही बैठ गई। आयशा ने बताया, बतौनी आदमी है, बुलंद बाग दावे हैं, मैं डबल ट्रैक कर दूंगा, खंजराब तक रेलवे ट्रैक ले जाऊंगा। अमल दरामद कुछ नहीं होता। पता नहीं ये कैसे उनके हिसार में आ गए। वैसे सर, ये क्या बात हुई? मोटापा वो खूबी है जिसके लिए आपने उन्हें रेलवे का मिनिस्टर बना दिया? आपकी मोटी अकल में ये बात नहीं आएगी। मोटा आदमी आपको चाहिए रेलवे के लिए। मोटा आदमी जहां बैठ जाता है फिर वो बैठ जाता है। ये वो शख्स है, जब ये स्टेशन पे आएगा, बैठ जाएगा, फिर ये उठ नहीं सकेगा। ये सारा दिन आती जाती ट्रेनों को देखेगा, इसको पता होगा कौन सी ट्रेन आती है कौन सी नहीं आती। जब स्टेशन से उठ ही नहीं सकेगा तो इससे ज्यादा बेहतर किसको पता होंगे स्टेशन के मसाइल क्या हैं। यही गलती आसिफ जरदारी ने की थी, बशीर बलोर लगा दिया। वो बेचारा इतना दुबला पतला आदमी, वो भाई को मोटा आदमी बिठा। हाय हाय, तो मोटे बंदे एडे भांदन ते वाल परवेज खटक क्यों सुक्का है? खटक से बड़ा वॉरियर को दिखाए मुझे। सर क्या कह रहे हैं? जो शख्स 135 बीमारियों के साथ डेली बेसिस पे लड़ रहा है, उससे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है किस तरीके से डिफेंस करना है, क्या विल पावर किसे कहते हैं, सब्र तहम्मुल किसे कहते हैं, तेज हवा के सामने रेजिस्ट कैसे करना है। सर, नवाज शरीफ पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। कि क्या? मैं पहले दिन से ये कहता हूँ पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ एक भोला आदमी है। बस क्या? वो ट्रैप हुआ है। Really? वो एक तो देखे उसके ऊपर मुकदमा कोई ठीक नहीं बना, हल्का था, और फिर ऐसे टाइम पे हुआ, नहीं होना चाहिए था। खान साहब, वो नवाज शरीफ तो है लेकिन टोबा टेक सिंह से है, उनका नाम है नवाज शरीफ। मैं पाकिस्तानियों, लूटी हुई दौलत जब तक वापस नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। जी? ये चोर है। एक मोटरसाइकिल सवार पिस्तौल बरदार शोखे को आपने शोशे छोड़ने पर लगा दिया। क्या? वही जो पैदा स्टंटमैन हुआ था और फिर सियासत में आ गया। आप वाउडा साहब की बात तो नहीं कर रहे? और आपने उन्हें वाटर रिसोर्सेज का वजीर लगा दिया? बहुत सिंपल है, जो नहाने से डरता है वो सैलाब से भी डरता होगा, जो फवारे से डरता है वो तूफान से भी डरता होगा, जो गारे से डरता है वो ग्लेशियर से भी डरता होगा। तो सर, तो वो कुदरती आफत आने से पहले बोरियों, छतरियों, मिट्टी की ट्रालियों का इंतजाम कर देगा। खान साहब, ये आपकी जस्टिफिकेशन है। लोग कहते हैं जिसके पास दौलत की रेल पेल होती है वो आपकी कैबिनेट में वजीर जरूर होता है, उसे बेशक अपने रेलिवेंट वजारत का कोई पता ना हो। और बाख्तियार अमीर आदमी को बनाना चाहिए। शाबाश। वो करप्शन नहीं करता, रजा पूजा होता है। अच्छा। जिसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए नहीं है, तो चोरी करेगा ना। राइट, यानी तरक्की सिर्फ अमीर आदमी का हक है, उसकी गोद में रखी जा सकती है। सब पर नहीं, जिसपे एतमाद हो, जिसका दिल बड़ा हो, वक्त पड़ने पे जेब ढीली करने का हौसला हो। सर, तो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव ऐवान तक कैसे पहुंचेगा? वो भले ना पहुंचे, लेकिन दूसरों को पहुंचाने के लिए उसका जहाज हमा वक्त तैयार रहे। अवाम में बेशक है, लेकिन इक़्तिदार तक नहीं जाना चाहिए। यस, ओह माय गॉड, इसीलिए तो मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी। खान साहब, ये रेजिग्नेशन लेटर पकड़िए, मैं अब आपकी नौकरी नहीं कर सकती, मुझे लड़के ने फाइनली प्रपोज कर ही दिया। हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाक।
इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वाह 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 वाह, अबुल अस हफीज जालंधरी। बिल्कुल, लेकिन काफी वहमी शेर है। वहमी? हाँ जी। क्या मतलब? ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लिखने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं की से आपा बैठा। और लिखने वाले के बारे में बात ना करना। बंदा कोई ऐसा काम ही ना करे कि सोचना पै जाए कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। नाले बीरे जब ऐसा हो जो गया तो फिर वैसा की होना। क्या? हाँ जी, हुन बन लिया तो मैं चुक के टुरे फिरो, तोड़ देना मैंने भी चुकी निकल आनी है। हाय बाजी, ये डर डर के शेर लिखने का मकसद क्या है? अच्छा इन्हां दा नाम की जिन्होंने शेर लिखिया? अबुल असर हफीज जालंधरी। नाले आशा जी ਅਸੀਂ बड़ी अच्छी तरह जानते हैं हफीज जलंधरी साहब जिन्होंने साडा कौमी तराना लिखा है। शुक्र है किसी को तो पता है। किसी को नहीं, मैनू। अरे यूं लगता है जैसे शायर ने शेर कह के कोई जुर्म कर लिया है, पीछे पड़ गए, उनको कटहरे में खड़ा कर लिया है। वो यूं पहले तुसी दसो, तुसी ऐसे नाल या वैसे नाल? ना वो ऐसे के साथ है और ना वैसे के साथ, क्योंकि ऐसे और वैसे वाला शेर ही गलत है। जे गलत ही है तो पहले दसो सानू एवं आपस टकरो टकरी कराया होया। तुम हफीज जालंधरी को क्या जानो, बड़े बड़े खूबसूरत अशार हैं उनके। अर्ज़े हुनर भी वजह शिकायत हो गई, वाह, छोटा सा मुंह था मुझसे बड़ी बात हो गई। ये शेर नहीं है तो सच्ची गल मुंह निकल छोटा मुंह और बड़ा शेर। तो भाई हफीज जैसे शायर भला रोज रोज पैदा होते हैं। जलंधर में पैदा हुए, तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान आ गए। रवायती तालीम तो कुछ ज्यादा नहीं थी, 7वीं जमात से स्कूल को खैराबाद कह दिया था जी। सारी जिंदगी अदबी किताबों की अशात और उनकी फरोख्त को अपना जरिया बनाए रखा। आयशा हफीज पहला शायर है जिसने गीत को एक हुर्मत बख्शी और गजल, गीत और नज्म में यकसा मकबूलियत हासिल की। वाह वाह। तलखाबा शीरी, नगमा जार, सोजो साज उनकी शाहकार किताबें हैं, लेकिन जो शोहरत उनको शाहनामा इस्लाम से मिली वो कम लोगों को नसीब होती है। इसी बिना पर उनको उर्दू अदब का फिरदौसी भी कहा जाता है। बेशक। अच्छी गल कर रहे ने। जलंधरी साहब दा एक शेर सुनो। इरशाद। पानी च बह के हवा लभदा रहा, एक बेवफा चों वफा लभदा रहा, हत्ती तराश के ओ जलंधर दा बुत, उस बुत चो मैं हया लभदा रहा। वाह वाह, मैं जंज लैके थोड़े लाना सी, बस निकाह से गवा लभदा रहा। ये भोंडे मजाक करते हो तुम लोग, इसलिए पढ़े लिखे लोग तुम पर तनकीद करते हैं, तुम्हारी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। ओए बेच जलंधर दा ना आ रहा उन्हां दा नहीं? नहीं। बकवास कर रहे हो हफीज जलंधरी के बारे में। आयशा जी, जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया, बहुत अजीमुशान और आफाकी शायर थे। और सच्ची बात है कि अभी तो मैं जवान हूँ, बांसुरी बजाए जा, उनके मशहूर गीत हैं। और इसी तरह चांद की सैर और रक्कासा उनकी मशहूर नज़में। आयशा उनकी अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हफीज को अपनी जिंदगी में इस किस्म की बातों का सामना रहा। यकीन कीजिए, न्याजमंदान लाहौर के वो अहम फर्द थे और बेपनाह मुखालफत थी उर्दू बोलने वालों की तरफ से। कहते थे कि हफीज को उर्दू से लिखनी नहीं आती, हफीज की शायरी ऐसी होती है। हफीज ने साबित किया कि उनमें ना सिर्फ अहलियत थी बल्कि वो कादिल कलाम शायर थे। हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ, और हफीज ने अपने आप को मनवा कर दिखाया। और वाकई प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं कि आपको उर्दू सीखने का इतना शौक था कि जालंधर से सिर्फ 13 साल की उम्र में आप दिल्ली आ गए। जी, जलंधर से। आयशा हफीज साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है। इरशाद। ये अजब मरहलाए उम्र है यारब की, मुझे हर बुरी बात नजर आती है। जुनैरा, तो बुरी गल नूं ना बुरी नजर नाल ना वेखिया कर। क्यों? बुरी गल नूं नजर लग जांदी, बुरी गल फिर होर बुरी लगदी है। धीरे उनके बेशुमार शेर जरबल मसल बन चुके हैं। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, वाह, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वाह वाह वाह। एक और कितना खूबसूरत शेर है। काफिला किसकी पैरवी में चले, कौन सबसे बड़ा लुटेरा है। वाह 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 वाह। ऐनक कितनी बड़ी और उससे बड़ा नाक तेरा। ओए आयशा, ये हरीफान इल्म दानिश हैं, इन्हें क्या मालूम हफीज जलंधरी का। उनका कलाम तकल्लुफ, तसन्नो और इत्तदाल से पाक साफ था। सादा और सहल अल्फाज इस्तेमाल करते थे अपनी शायरी में। किड्डा सियाना बनदा ते अपनी बीवी नूं कॉलर वाली साड़ी सवाती। हाँ, तो कहता थल्ले अड्डी वाले जॉगर पा। इस बात का उतों नूं कहंदा शरीके च कॉलर चुक के तुरिया कर।
What rubbish भाई। जो इंसान आयशा जी आप मुस्कुरा भी रही हैं और डांट भी रही। पढ़े लिखे दे इंज दे ही फैशन होंदे आ, टाई नाल एवें साग बन लिया, लेला मगर ला लिया। पढ़े लिखे ने कुत्ता भी पाल लिया होना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, दामन को आज हमारे हरीफाना खींचिए। ऐसे कुत्ते दी आंखें जखा पा के कह रहे हैं मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम मुझे छिछड़ों के तलबगार नजर आते हो। आयशा बेशुमार कौमी तराने लिखे गए, हफीज का कौमी तराना मुंतखब हुआ जी। और कुछ लोगों ने बाद में कोशिश की कि इसको तब्दील किया जाए। वो इतना अच्छा, इतना नादर था कि किसी की जरूरत नहीं हो सकी। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी हफीज का लिखा हुआ है। वाह। और इतने खूबसूरत मिसरे। फराग गोरखपुरी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हफीज खा गजल कहें खा गीत कहें, अल्फाज और मिसरे कहे नहीं जाते, छलक जाते। अच्छा, हमारे मुल्क में कुछ जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा कौमी तराना फारसी में। देखो जी, हमारे कौमी तराने को उर्दू में होना चाहिए। भाई इस कौमी तराने में कौन सा ऐसा लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता? कौम, मुल्क, सल्तनत, रहबर, शादबाद, ये सब अल्फाज ऐसे हैं जो फारसी के हैं लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उर्दू को लश्करी जबान कहते हैं, तो भाई कौन सी जबान है जो लश्करी नहीं है? हिंदी लश्करी नहीं है, अंग्रेजी लश्करी नहीं है। हर जबान, हर जिंदा जबान में दूसरी जबानों के असरात होते हैं, रंग होते हैं। हाँ है बाजी। हाँ जी। दुरुस्त शेर तेरे सो किथा है? ताये जितने पहले सी इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। वाह वाह। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वाह। ये फर्क है दुरुस्त शेर और गलत शेर में। ना आजकल कोई ऐसे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋग। ਵੀਰੇ ऐसा होवे या वैसा होवे, अल्लाह करे तेरे जैसा ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।